नमस्कार दोस्तों, मैं मुनील सर। मैं आप सभी के बीच पंचवर्षीय योजना के बारे में वीडियो लेकर आया हूं। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो आप सभी भाइयों को पसंद आएगी तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से 2017 के बीच चली थी। 1951 से 2017 के बीच के दौरान भारत में 3 बार योजनाओं का अवकाश हुआ था। प्रथम बार अवकाश हुआ था 1966 ईस्वी से 1969 ईस्वी के बीच। द्वितीय अवकाश हुआ था भारत में 1978 से 1980 ईस्वी के बीच योजना का अवकाश हुआ था। योजना अवकाश हुआ था 1990 से 1992 ईस्वी के बीच। तृतीय पंचवर्षीय योजना का अवकाश हुआ था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा जी। पंचवर्षीय योजना। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के समय में शुरू की गई थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में शुरू की गई थी और 12वीं और अंतिम परियोजना 2017 में खत्म हो गई थी। आइए अब भारत के सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों के बारे में जानते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना। ये योजना 1951 से 1956 ईस्वी के बीच चली थी। यह योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य ध्यान देश के कृषि विकास पर था। यह योजना सफल रही और 3.6% की वृद्धि दर हासिल की थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 ईस्वी के बीच चली थी। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के औद्योगिक विकास पर था। इस योजना में 4.1% की वृद्धि दर हासिल की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना। यह योजना 1961 से 1966 ईस्वी तक चली थी। इस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था। चीन से युद्ध के कारण यह योजना फेल हो गई थी। इस योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य 5.6 था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 2.4% रह गई थी। यहाँ देखिए, योजना अवकाश। प्रथम योजना अवकाश 1966 से 1969 ईस्वी के बीच था। इन 3 सालों में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी, बल्कि हर साल एक वर्षीय योजना बनाई गई थी और हर योजना में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के साथ साथ उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी। योजना अवकाश को बनाने के पीछे कारण था भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता थी। चौथी पंचवर्षीय योजना। यह पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 ईस्वी के बीच चली थी। इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, स्थिरता के साथ विकास और दूसरा, आत्मनिर्भर की स्थिति प्राप्त करना। इस योजना के दौरान ही 1971 ईस्वी के चुनावों के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा
गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यह योजना असफल रही थी और 5.7% की विकास दर से लक्ष्य के मुकाबले केवल 3.3% की वृद्धि दर हासिल कर सकी थी। पंचवर्षीय योजना, यह योजना 1974 से 1979 ईस्वी के बीच चली थी। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसके बाद उद्योग और खानों की वरीयता दी गई थी। कुल मिलाकर यह योजना सफल रही थी, जिसने 4.4% का लक्ष्य के मुकाबले 4.8% की वृद्धि दर हासिल की थी। इस योजना का ड्राफ्ट डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई जी की सरकार ने इस योजना को समय से पहले ही 1978 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। अगला देखिए, रोलिंग प्लान। जब केंद्र में मोरारजी देसाई सरकार सत्ता में आई तो उसने पंचवर्षीय योजना यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1978 ईस्वी में ही खत्म कर दिया था और इसके स्थान पर एक वर्षीय प्लान बना दिया था, जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना, यह योजना 1980 से 1985 ईस्वी के बीच चली थी। मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा तकनीकी आत्मनिर्भर प्राप्त करना था। इस योजना का 6वीं पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक उत्तरदायीकरण की शुरुआत की थी। मूल्य नियंत्रण समाप्त हो गए और राशन की दुकानें बंद कर दी गई थी, जिससे खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई थी और देश में महंगाई ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। इस प्रकार यह योजना के समय से नेहरू के समाजवाद का अंत हो गया था। इसी योजना के समय से देश में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत और नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। यह योजना बहुत सफल हुई थी। इसका विकास लक्ष्य 5.2% था, लेकिन इसने 5.7% की वृद्धि दर हासिल की थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना, यह योजना 1985 से 1990 ईस्वी के बीच चली थी। इस योजना के उद्देश्य में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना शामिल था। इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक में प्राथमिकता मिली थी। इसका विकास लक्ष्य 5.0% था, लेकिन इसने 6.0% वृद्धि दर हासिल की थी। वार्षिक योजना, केंद्र में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी। इस कारण 1990 से 1991 और 1991 से 1992 में 2 वर्षीय योजना बनाई गई थी। देखिए अगला 8वीं पंचवर्षीय योजना, यह योजना 1992 से 1997 ईस्वी के बीच चली थी। इस योजना में मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना के दौरान ही नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति को मंजूरी दी थी, अर्थात देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी मॉडल की शुरुआत हुई थी। अगला देखिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 तक चली थी। यह पंचवर्षीय योजना, इस योजना का मुख्य फोकस न्याय और समानता के साथ विकास पर था। इसे भारत की आज़ादी 50वें वर्ष में लॉन्च किया गया था। देखिए अगला 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली थी।
इस योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना था। इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% कम करना था। इस योजना में 80% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में केवल 7.2 यानी कि 7.2% की वृद्धि दर हासिल की जा सकी थी। अगला देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली थी। यह योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार किया गया था या तैयार की गई थी। इसका मुख्य थीम था तेज और अधिक समावेशी विकास करना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना, यह योजना 2012 से 2017 ईस्वी के बीच चली थी। इसके बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। उसके बदले नीति आयोग की स्थापना किया गया था। यह योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास करना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य थे, पहला देखिए, गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर पैदा करना। दूसरा देखिए, 0 से 3 साल के बच्चों के बीच कुपोषण को कम करना। तीसरा देखिए, वर्ष 2017 तक सभी गरीबों को बिजली उपलब्ध कराना। चौथा देखिए, ग्रामीण आबादी के 50% जनसंख्या को उचित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना। अगला देखिए, हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाकर हरियाली पैदा करना। अगला देखिए, देश के 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। अगला लास्ट देखिए, भारत में वर्तमान में मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं वर्ष 2017 से बनाना बंद कर दिया। इस प्रकार सोवियत रूस की नकल पर बनाई जा रही पंचवर्षीय योजना के माध्यम से देश की आर्थिक योजनाएं या योजन प्रणाली को बंद कर दिया गया और 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कही जाएगी या मानी जाएगी। इसके बाद यह योजना को समाप्त कर योजना आयोग शुरू की गई थी। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।